दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा किस प्रकार से भारत की सरकारी शिक्षा व्यवस्था देश में चरमरा रही है, बुरा हाल है, इस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। क्यों स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? अरे मैं एक तो आंकड़े बता रहा हूं। जो संसद की प्राक्कलन समिति है, उन्होंने रिपोर्ट दी है, सरकारी स्कूलों में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रही है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है, जब किसी प्राथमिक विद्यालय में यदि मान ले 100 स्टूडेंट्स प्रवेश लेते हैं या एनरोल्ड है, तो 12वीं तक पहुंचते पहुंचते केवल 27 स्टूडेंट ही 12वीं कक्षा में रह जाते हैं। शेष जो 73 स्टूडेंट कहां गए? वो बच्चे कहां गए? वो बच्चे या तो स्कूल छोड़ गए या प्राइवेट स्कूल में चले गए। यह बहुत बड़ा घपला है प्राइवेट स्कूलों का। जो प्राथमिक विद्यालय है, वहां मान लीजिए जैसा बताया गया है कि 100 स्टूडेंट है और पढ़ते पढ़ते 12वीं तक केवल 27 स्टूडेंट पहुंचते हैं। 73 स्टूडेंट्स या तो प्राइवेट स्कूल में गए या उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी। ये क्या कारण है? सरकारी स्कूलों का बेहाल क्यों है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे यहां सरकारी स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं देता है, ना अभिभावक ध्यान देता है, ना ग्रामवासी देते हैं, ना आसपास के लोग देते हैं। क्योंकि अधिकांश के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। गांव में या शहर में हर कॉलोनी में, हर गांव में 2 से 3 प्राइवेट स्कूल हैं। और वो प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों, माता पिताओं को लोभ देते हैं कि हम आपके बच्चे की फीस कम कर देंगे, आपके बच्चे को घर से ले जाएंगे और घर छोड़ के आएंगे, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, पुस्तकें भी कम रेट पर देंगे, आदि आदि जो लोग देते हैं। तो अब गांव में या शहरों में मान लीजिए एक गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लग गया, वहां एडमिशन हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। ना वहां शौचालय अच्छे हैं, ना पीने का पानी सही है, ना वहां आवागमन सही है, यातायात। जब स्टूडेंट्स स्कूल जाता है तो बरसात में तो बुरा हाल है, पानी में से वो स्कूल जाता है, भवन टूटे फूटे हैं। और बेचारे शिक्षक का तो पता ही नहीं, उसकी ड्यूटी आज पढ़ाने पर है, कल कहां चला जाए। कभी जनगणना में बेचारे शिक्षक की ड्यूटी लगा देते हैं, कभी कहीं डेपुटेशन पे भेज देते हैं। तो आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में, ऐसे स्कूल में कौन अभिभावक, चाहे वो गरीब से गरीब हो, एडमिशन दिलाएगा? हमारी राय में तो जो ठीक ठाक पैसे कमा लेता है, मजदूरी करके भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में भेजता है। अनेक नजदीकी प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं गली गली में। अब केवल सरकारी स्कूल में कौन बच्चे रह गए? गरीब तबकों के, निम्न वर्ग के बच्चे रह गए। उच्च वर्ग के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और मध्यम वर्ग के बच्चे भी जाने लग गए, वो भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते।
केवल निम्न वर्ग के बच्चे, SC ST OBC के जो निम्न वर्ग है, और विशेष रूप से SC ST के ही पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कि वो ही रह गए, शेष अभिभावकों ने या तो वहां से TC कटा ली या शुरू से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गए, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देती, राजनेता ध्यान नहीं देते कि हम करेंगे। आपने देखा कितने स्कूलों की जो बिल्डिंग है वो जर्जर है, गिराऊ है, पीने का पानी नहीं है, साफ शौचालय नहीं है। जो युवा हमारे ये मांग उठा रहे हैं कि सरकारी स्कूल ठीक करो, उनका विरोध कौन कर रहे हैं? आज मैं आपको बता देता हूं, उनका विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि हमें क्या लेना देना सरकारी स्कूल का हालत कैसा भी हो, उनमें शौचालय नहीं है तो ठीक चलेगा, पानी नहीं है तो चलेगा। क्यों? उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं, उनके पढ़ते सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में। और जो स्कूल को सुधारने की मांग करते हैं, जो यूथ, उनके साथ ये लोग पिटाई करते हैं। नहीं, ऐसे हो, यदि ऐसे स्कूल को के शुभचिंतक हो तो उन्होंने अभी तक अपना स्कूल ठीक क्यों नहीं करवाया? क्या कारण है? क्योंकि ना तो वो 15 अगस्त को स्कूल में जाते, ना 26 जनवरी को स्कूल में जाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं कुछ लोग जो अपने स्कूलों में जाते हैं और सुधार की बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण परिवेश या शहरी परिवेश के लोग सरकारी स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते। सरकारी स्कूलों को दयनीय स्थिति का दूसरा कारण सरकार का प्राइवेटाइजेशन पर जोर देना है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना है। नेता लोग सरकारी स्कूलों में चीफ गेस्ट बनकर नहीं जाएंगे, नेता लोग प्राइवेट स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं। आप देख लीजिए, अपने स्थानीय नेता बहुत कम है जो सरकारी स्कूल में मुख्य अतिथि बन के जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं। वहां उनका अच्छा स्वागत होता है, वहां उनका वोट बैंक ज्यादा है, इसलिए ज्यादा नेता प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। सरकार भी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है। दयनीय स्थिति होने का एक और कारण है सरकार एक षड्यंत्र के तहत सरकारी स्कूलों को सहयोग नहीं करती। क्या होगा? धीरे धीरे बजट कम देती है सरकारी स्कूल में, उसकी बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, स्कूल में पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, सरकार ध्यान नहीं देती। और एक दिन क्या होगा? अभिभावक उस सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, वो प्राइवेट में पढ़ाएगा। तो ये एक सरकार की नीति है कि आप किसी सरकारी संस्थान को यदि बंद करना है तो उसके ऐड बंद कर दीजिए, उसकी देखरेख बंद कर दीजिए। धीरे धीरे लोग उस सरकारी संस्थान से कट जाएंगे और उसकी आलोचना करने लग जाएंगे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, पर्याप्त सुविधा नहीं है, और बात भी सही है उनकी, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देती और प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों, सरकारी स्कूल जो हमारे देश में है उनकी स्थिति को सुधारिए। प्राक्कलन समिति क्या कहती है संसद की? अब 2024 और 25 में प्राथमिक विद्यालय में 6.18 करोड़ स्टूडेंट्स एडमिट थे,
जो 12वीं में घटकर 1.68 करोड़ रह गई। कितने बच्चे कम हो गए 12वीं तक पहुंचते पहुंचते? ये भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति की अभी अभी जो रिपोर्ट आई वो बता रहा हूं, और जो कारण था मैं आपको बता चुका हूं। तो जागिए, अपने आसपास के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल सुधारिए, वरना एक दिन आएगा सरकारी स्कूलों में बच्चे न्यूनतम 10 रह जाएंगे। अब भी कहीं 18 स्टूडेंट है, कहीं 50 स्टूडेंट है, कहीं 100 स्टूडेंट। कुछ सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं, एक जगह सुना मैंने 1500 स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश सरकारी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश कम हो रहा है। कारण आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।